ये कहानी ईयर 1986 की है। आज के टाइम का विरार शहर जो मुंबई से थोड़ा आगे पड़ता है, काफ़ी डेवलप हो चुका है। विरार स्टेशन और उसके आस-पास के एरिया जैसे भीड़-भाड़ वाला एरिया रहता है, तब कुछ साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तब ये जगह काफ़ी सुनसान, आधी बनी बिल्डिंग्स, दूर-दूर तक अंधेरा हुआ करता था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी सड़क पर हुआ करती थी। ये कहानी है अरविंद की। अरविंद एक सिंपल आदमी था। दादर के एक प्रिंटिंग प्रेस में वो काम करता था। उसका रूटीन फिक्स था। रोज सुबह 8 बजे काम पे जाना और रात को लेट वापस आना। उसकी शिफ्ट अक्सर लेट खत्म होती थी, इसलिए वो रोज 9:30 पौने 10 की ट्रेन पकड़ता था दादर से विरार के लिए। विरार में ट्रेन से उतरने के बाद अरविंद का घर बस 8 मिनट के डिस्टेंस पर था। आज के टाइम में ये 8 मिनट कुछ भी नहीं होते, लेकिन ईयर 1986 में रात के 11 बजे वो 8 मिनट बहुत लंबे होते थे। बस ना लोग, सिर्फ खामोशी। और विरार वेस्ट के उस रास्ते पर एक एरिया था, कमान नगर, और उस एरिया में एक छोटा सा शमशान था। अरविंद घर जाने के लिए शॉर्टकट लेता था और वो शॉर्टकट उस शमशान के सामने से गुजरता था। शुरुआत के कुछ सालों तक सब नॉर्मल था। 8 साल तक वही रास्ता, वही अंधेरा, वही दूर दूर तक का सन्नाटा। पर फिर एक रात सब बदल गया। उस दिन भी अरविंद हर बार की तरह ट्रेन से उतरकर घर की तरफ चल पड़ा। रात के 11:15 आसपास कोई नहीं था। जब वो शमशान के पास पहुंचा, उसे पहली बार एक अजीब फीलिंग आई, जैसे उसके पीछे कोई तो चल रहा हो। हल्के कदमों की आवाज आ रही थी। अरविंद रुक गया, पलट कर देखा, पर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा। उसने फिर से चलना शुरू किया। 2-3 कदम चला ही था कि फिर से पीछे से वही कदमों की आवाज उसे सुनाई दी। वो तुरंत पलटा। फिर से वही, पीछे कोई नहीं दिखाई दिया। उस रात अरविंद घर तो पहुंच गया, लेकिन उसके दिमाग में वो आवाज घूमती रही। अगले रात फिर वही हुआ, और उसके अगले रात भी वही। अभी एक रोज की बात बन चुकी थी। जब भी अरविंद शमशान के सामने से गुजरता, उसे लगता कि उसके पीछे से कोई चल रहा है। कभी कदमों की आवाज, कभी उसे लगता कि कोई इसके बिल्कुल बाजू में हल्की सी सांस ले रहा हो। ऐसी सब फीलिंग आती थी। कभी ऐसे लगता जैसे कोई बस एक कदम पीछे हो। वो 2-3 बार पलट कर देखता, पर हर बार कोई नहीं होता था। 4 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। अरविंद ने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। पर दिल में कहीं एक डर बैठा जा रहा था, और अब उसे आदत भी पड़ चुकी थी। पर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो सब बदल दिया। संडे था, अरविंद घर पे था। घर की सफाई चल रही थी। जैसे हम हर 4-5 महीने में पुराने अखबार, प्लास्टिक घर से निकालते हैं, उसकी वाइफ पुराने अखबार जमा कर रही थी। तभी उस ढेर में से एक अखबार ऐसी साइड में गिर गया। अरविंद ने उसे उठाया और उस पर बस एक नज़र डाली। वो अखबार पुराना था, लगभग 5 महीने पुराना, और उसमें एक छोटी सी न्यूज़ थी। विरार के पास यशवंत नगर एरिया में एक आदमी की लाश मिली। उसके पास कोई पहचान नहीं थी। पुलिस ने उसकी अंतिम संस्कार कमनवाला नगर के शमशान में कर दिया। अचानक अरविंद एकदम रेस्टलेस हो गया, बेचैन हो गया। उसने तुरंत डेट्स चेक की। वो न्यूज़ एग्जैक्टली उसी टाइम की थी जब से उसे वो प्रेजेंस या किसी के कदमों की आवाज़ फील होना शुरू हुआ था। अरविंद का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। अब सवाल ये था, जो अरविंद रोज फील कर रहा था, वो क्या था? क्या वो एक आत्मा थी जिसकी लाश यशवंत नगर में मिली थी? सोचो, वो पूरा स्ट्रेच यशवंत नगर से लेकर अरविंद के घर तक लगभग वही रूट था जहां से अरविंद रोज गुजरता था, और बीच में वो शमशान। या फिर एक और सवाल, क्या शमशान में एक और आत्मा थी जो अरविंद को प्रोटेक्ट कर रही थी? क्योंकि अजीब बात यह थी कि कभी भी अरविंद के साथ कुछ भी बुरा नहीं, कोई हानि नहीं, कोई हमला नहीं, बस एक प्रेजेंस, जैसे कोई साथ चल रहा हो, जैसे कोई देख रहा हो, पर कुछ कर नहीं रहा। या तीसरा सवाल, क्या ये सब एक वहम था, या एक इंसान, कोई चोर, कोई लुटेरा जो अरविंद को फॉलो कर रहा था? पर 3-4 महीने तक
रोज फॉलो करो और कभी कुछ ना करो। ये बात समझ से बाहर थी। अरविंद ने उसके बाद क्या किया? क्या उसने वो रास्ता बदला? क्या उसने किसी पंडित या बाबा से बात की? या वो प्रेजेंस का चक्कर कभी खत्म हुआ? इसका हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये कहानी हमारे लिए यहीं खत्म हो जाती है। असली डर कहानी में नहीं, सवाल में है। अगर आप अरविंद की जगह होते तो क्या सोचते? क्या वो एक आत्मा थी जो अपना रास्ता ढूंढ रही थी, या एक आत्मा जो किसी और से बचाने के लिए साथ चल रही थी, या कुछ और जो हम समझ ही नहीं पाते? आज भी विरार के कुछ पुराने लोग कहते हैं कि रात के बाद कुछ रास्ते अकेले चलने के लिए नहीं होते, क्योंकि कभी कभी उस रास्ते पर आप अकेले नहीं होते। और अगर कभी आपको लगे कि आपके पीछे कोई चल रहा है तो पलट कर देखना जरूर, पर शायद हर बार कोई दिखेगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये स्टोरी पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए। और आपके पास अगर कोई कहानी है तो हमारे नीचे दिए ईमेल आईडी पे उसको मेल करिए। हम कोशिश करेंगे कि उसके पर हम एक कहानी का वीडियो बनाएं और उसको डेवलप करके सबके सामने लाएं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और वेट करिए हमारे अगली कहानी के लिए। थैंक यू सो मच।